नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष नागर एक और प्रॉब्लम के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप सही दाम में सही वेंडर से खरीद कर पाते हैं? अगर आप अपने बिजनेस में सही खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। यहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा अपने वीडियो की एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। आप इसको रट लीजिए, आप इसको लिख लीजिए और हमेशा याद कर लीजिए, अमाउंट यू सेव्ड इज अमाउंट यू अर्न। आप अपनी खरीदारी को जितना ऑप्टिमाइज करेंगे, जितनी सही खरीदारी आप करेंगे, उतना ही आप अपने बिजनेस में कमाएंगे। गोल्डन स्टेटमेंट तो आपने सुना, अब मैं आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप अपने सेल प्राइस को मैनेज कर लेते हैं तो आप बिज़नेस को विन कर जाते हैं। जब आपने सही दाम पे ख़रीदा तो आप सही दाम पे बेच पाएंगे, और सही दाम पे बेचेंगे तो ही कस्टमर आपके साथ जुड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट को उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं जिस दिन आप ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि अगर आपने सही दाम पे नहीं ख़रीदा तो आप सही दाम पे बेच नहीं पाएंगे और सही मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे बिज़नेस के लिए। सही ग्रोथ पाने के लिए आपको सही दाम पे ख़रीदारी करना ज़रूरी है और सही वेंडर से ख़रीदारी करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं क्वालिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनना, आप अपने कस्टमर को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी मैनेज करना होगा। सबसे लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, एक ऐसी चीज़ से हर बिज़नेस आज परेशान होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेरे बहुत सारे कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर से एक कदम अगर आपको आगे निकलना है तो आपको आगे निकलने के लिए सबसे पहले अपनी परचेस पे कंट्रोल करना होगा। अगर आपने सही चीज़ को सही दाम पे सही समय पे खरीद लिया तो आधा गेम तो आप उसी समय पे जीत चुके हैं। अब हम ये समझेंगे कि ईआरपी आपकी कैसे मदद करता है सही चीज़ों को सही समय पे सही प्राइस में खरीदने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सही प्राइस पे खरीद पाएंगे। पर कुछ चीज़ें आती है जो हमारे लिए चैलेंजिंग होती है। जब हम खरीदारी करने जाते हैं हम सोचते हैं यार मैं बहुत अच्छा खरीद के लाता हूँ, अच्छे प्राइस पे खरीद के लाता हूँ, बहुत सही समय पे खरीद के लाता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी लेके आता हूँ। तो ये लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस क्या होते हैं? कुछ मेन चैलेंजेस हम लोग आज डिस्कस करना चाहेंगे। पहला चैलेंज होता है मोर वेंडर कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले करना होगा कि बहुत सारे वेंडर से कम्युनिकेट करना होगा। बहुत सारे वेंडर से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप कितने लोगों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कितने लोगों से प्राइस ले सकते हैं, कितने लोगों से कोटेशन ले सकते हैं? कम्युनिकेशन करना बहुत महंगा पड़ेगा। कई बार प्रोडक्ट खरीदने से ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन करना महंगा पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है मोर पीपल टू हैंडल प्राइस कोटेशन। अगर आप बहुत सारे लोगों से कोटेशंस मंगवा लेते हैं तो आपको अपनी टीम में बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो उन कोटेशन को एनालाइज करेंगे कि कौन सा कोटेशन सही है, कौन सा कोटेशन सही नहीं है। तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर आपके बहुत सारे वेंडर हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है विद इन द डिपार्टमेंट और आउटसाइड द डिपार्टमेंट कि आप कम्युनिकेशन को कैसे करने वाले हैं। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपके बहुत सारे वेंडर से, बहुत अलग अलग वेंडर से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है मैनुअल प्रोसेस में फाइनेंसेस को मैनेज करना। किसको पैसा दिया है, किसका पैसा बाकी है, किसका पेमेंट साइकिल क्या है, कब पैसा देना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ईआरपी कैसे मदद करता है, कैसे आपकी हेल्प करता है सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट्स खरीदने में और आपकी ग्रोथ में कैसे सपोर्ट करता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। पहला पॉइंट है लिस्ट आउट दी वेंडर्स। आपको एक वेंडर्स की लिस्ट चाहिए होती है। ईआरपी आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर करता है पूरे एक वेंडर्स की। आप जितने भी वेंडर्स के साथ काम करते हैं या जितने वेंडर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं सभी वेंडर्स को अपने ईआरपी पे रजिस्टर करिए या करवाइए। हर वेंडर आपके ईआरपी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कनेक्ट द प्रोडक्ट
दे डील विथ। हर वेंडर को बोलिए कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे डाले, या आपकी टीम को बोलिए कि वो ईआरपी के अंदर जितने भी वेंडर हैं जो जिन जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को ईआरपी में फीड करें। तीसरा पॉइंट है एट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा वेंडर कौन से प्रोडक्ट का किस क्वालिटी का मटेरियल देता है। पहले आपने देखा कि हमने वेंडर्स को लिस्ट किया, फिर हमने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, बट प्रोडक्ट में क्वालिटी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोग एक ही प्रोडक्ट कई सारे वेंडर्स से मंगाते हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। क्वालिटी को मेज़र करना सीखें। क्वालिटी को हम मेज़र करें ईआरपी के थ्रू तो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्वालिटी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट दे डिलीवर इन पास्ट। किसी भी वेंडर ने आपको पुराने समय में कोई भी माल जो बेचा है उसका आपको पास्ट एक्सपीरियंस पता होना चाहिए। अगर आपने एक कूलर का मोटर खरीदा है और आप कूलर का प्रोडक्शन करते हैं, आपने 1000 कूलर बनाए हैं जिसमें से 300 मोटर्स आपने 3 अलग अलग वेंडर से मंगाई है और 100 मोटर्स एक अलग वेंडर से मंगवाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल 3 साल के टाइम स्पैन में किस मोटर्स में गड़बड़ी ज़्यादा आई है या किस मोटर में कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा आई है। आप अगर इसको ट्रैक कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सही माल किस वेंडर ने दिया है, तो अगली बार मुझे किस वेंडर से माल को मंगवाना चाहिए। ये ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये ट्रैक आप कभी भी मैन्युअली या पेपर पे नहीं रख सकते। इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ईआरपी होना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं डिलीवरी कैपेसिटी। आपको प्रोडक्शन करना है 1000 कूलर्स का। आपने देख लिया कि मेरा सबसे अच्छा वेंडर कौन सा है जो अच्छा प्राइस भी देता है, अच्छा क्वालिटी भी देता है, बट क्या 1000 मोटर डिलीवरी करने की उसकी कैपेसिटी है? आपको ये भी एनालाइज करना है कि कैपेसिटी कितना है वेंडर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपके पास ईआरपी में फीड होना चाहिए कि आपका कौन सा वेंडर कितनी डिलीवरी कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस एनालिसिस। अगर आपने सही प्राइस में प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आप गेम उसी समय हार चुके हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट लिया हुआ है। अब आपका ज़्यादा प्राइस में लिया हुआ प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला या आप उस पर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रेटिंग मैकेनिज्म। एक रेटिंग मैकेनिज्म बनाएं। आप वो सारी चीज़ों को नोट करें जिन जिन चीज़ों पे आप आकलन करना चाहते हैं अपने वेंडर्स का, उन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन पे उन्हें रेटिंग दीजिए कि आपके वेंडर ने एक मटेरियल आपको सप्लाई किया है, उसमें प्राइस के लिए आप उन्हें क्या रेटिंग देते हैं, क्वालिटी के लिए क्या रेटिंग देते हैं, डिलीवरी के लिए क्या रेटिंग देते हैं। ये सारी रेटिंग्स देना इंपॉर्टेंट है। इस रेटिंग मैकेनिज्म को रखें। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी परचेस करना होगा तो ये रेटिंग मैकेनिज्म आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान है। आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, आप उस फ्रेमवर्क को रेडी कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में अभी से आना स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल होगा। जब भी आप ईआरपी इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस डेटा को फीड कर पाएंगे और बहुत जल्दी यूज़ कर पाएंगे, आपके इंप्लीमेंटेशन टाइम को कम कर पाएंगे। पहली चीज़, आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनानी है जो आपके पास फ्रेमवर्क फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप उसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके साथ में उसकी क्वालिटी चेकलिस्ट, क्या क्या चेकलिस्ट के बेसिस पे आप उसे खरीदते हैं। दूसरा, कैटेगराइज वेंडर लिस्ट, आप वेंडर्स की लिस्ट बनाएंगे कैटेगरी के साथ में। और तीसरा होगा प्राइसिंग हिस्ट्री। आप पिछले 12 महीने की हर प्रोडक्ट की आपने जो जो भी परचेस की है उसकी हिस्ट्री निकालेंगे। चाहे आप पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या फिर मैनुअल बुक्स में काम करते हैं, आप उसमें से एंट्री निकाल लिए, इस एक्सेल शीट में फीड कीजिए। आपके पास एक डेटा रेडी होगा जो डेटा आपको एनालिटिक के लिए यूज में आने वाला है। ये है एक्शन प्लान जो आपको अप्लाई करना है आपके प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए। ईआरपी से चमकेगा धंधा के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।